स्कूटी से घर जाते समय रॉयल स्टैग की एक बोतल खरीदा। सोचा घर में बैठकर पीऊँगा। अचानक मेरे दिमाग में विचार आया कि रास्ते में कहीं स्कूटी गिर गई और बोतल टूट गई तो फिर क्या पीऊँगा। स्कूटी रास्ते में रोककर बोतल निकाली और पूरी बोतल वहीं पी गया। आपको यकीन नहीं होगा कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। स्कूटी रास्ते में 5 बार गिरी। मेहनती कर्मचारी का मतलब क्या? आंसर, तेज पत्ता। कोई भी सब्जी बनाते समय सबसे पहले उसे ही डाला जाता है और पूरे समय वो सब्जी के साथ रहता है, और उसी सब्जी को परोसते और खाते समय सबसे पहले उसे ही खींचकर बाहर फेंका जाता है। पति, डॉक्टर साहब मेरी बीवी के अपेंडिक्स में भयानक दर्द है। डॉक्टर, बेवकूफ़, मैंने 1 साल पहले ही तुम्हारी बीवी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया था। इस संसार में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसके 2 अपेंडिक्स हो। पति, ठीक है, आपकी बात एकदम सही है डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ लोगों के पास दूसरी बीवी तो हो सकती है। डॉक्टर बेहोश। सड़क के इस पार एक पंजाबी भाई की दुकान थी। सड़क के उस पार एक बनिया का नया स्टोर खुला और साइन बोर्ड लगा कि मक्खन 100 रुपये। अगले दिन पंजाबी भाई की दुकान पर साइन बोर्ड पर था मक्खन 90 रुपये। उसके अगले दिन बनिया के साइन बोर्ड पर मक्खन 80 रुपये। इसी चक्कर की बिना पर और 2-3 दिन बाद बनिए के साइन बोर्ड पर मक्खन 60 रुपये टंगा था। इस सिलसिले पर निगाह रखने वाले एक मित्र तब पंजाबी भाई के पास पहुंचे और समझाया कि भाई, वो बनिया बड़ी पैसे वाली पार्टी है, वो घाटा खाकर भी लंबे समय तक अपना मक्खन या माल बेच सकते हैं। तुम उसके सामने ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाओगे। पंजाबी भाई ने मित्र को देखा, उसकी तरफ झुके और राजधराना लहजे में कहा, प्राजी, मैं ते मक्खन बेचता ही नहीं। एक बैंक मैनेजर ने रिटायर होने के बाद पोल्ट्री फार्म खोला और सब मुर्गियों को रोज 2 अंडे देने का टारगेट दिया। सभी मुर्गियों ने अपना टारगेट पूरा किया, लेकिन एक ने सिर्फ 1 ही अंडा दिया। जब बैंक मैनेजर उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा, साहब, ये तो टारगेट के चक्कर में 1 अंडा दे दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। फ्लाइट में पायलट ने अनाउंस किया, हम आधे घंटे में लैंड करने वाले हैं। फिर वो माइक बंद करना भूल गया और पायलट से बोला, अब तो बस एक चाय गरम पीऊँगा, फिर एक एयर होस्टेस की पप्पी लूँगा। एयर होस्टेस ये सुनकर माइक बंद करने के लिए भागी और एक बच्चे के पैरों में फंस कर गिर गई। बच्चा बोला, तुझे बड़ी जल्दी है, सुना नहीं, पहले वो चाय पिएगा। पप्पू अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपने हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीवी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने पप्पू जी से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू, गुरुजी, यह दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपनी टीम में शामिल करो। संता को बेटा हुआ। 4 महीने बाद उसका बेटा बीमार हो गया तो वो उसको उसी हॉस्पिटल में ले गया जहां वो पैदा हुआ था। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने उससे अपनी फीस मांगी। संता बोला, काहे की फीस? अभी तो इसको यहीं से लिए हुए 4 महीने हुए हैं, अभी तो ये वारंटी में है। डॉक्टर बेहोश। एक बनिया अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और बोला, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी,
मैं यहीं हूँ बनिया, मेरी बेटी कहाँ है? बेटी यहीं हूँ बनिया, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा यहीं हूँ बनिया। सालों सब यहीं हो तो दुकान पर कौन है? हरियाणा का एक बूढ़ा व्यक्ति बस में चढ़ा था। तभी एक महिला चढ़ी जिसके पास 4-5 थैले थे। वह बूढ़े के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, ताऊ यो एक थैला पकड़ लो। बूढ़े ने थैला ले लिया। धीरे धीरे करके महिला ने सारे थैले बूढ़े को सौंप दिए। फिर बोली, ताऊ तेरा नाम कैसे? बूढ़ा बोला, मेरा नाम से खूटी, कुछ और टंगाएगी? बीवी ने नई सिम खरीदी और सोचा कि पति को सरप्राइज दूंगी। वह किचन में गई और पति को फ़ोन किया। बीवी, हेलो डार्लिंग। पति धीरे से बोलते हुए, तुम बाद में फ़ोन करना, अभी चुड़ैल किचन में है। पति का इलाज लीलावती अस्पताल में चल रहा है। एक छोटे बच्चे ने कभी अपना पिछवाड़ा नहीं देखा। एक दिन मैडम ने उसके पिछवाड़े पे खूब मारा। बच्चा घर के आईने में पिछवाड़े देखते हुए बोला, अले बाप ले, 2 टुकड़े कर दिए। गर्ल, सो गया मेरा सोना? बॉय, हाँ। गर्ल, तो फिर रिप्लाई कैसे दिया मेरे सोना ने? बॉय, मैं सोना का बाप बोल रहा हूँ। बहुरानी सो जा, अब एग्ज़ाम है कल तेरे सोने की। अगर वो फेल हो गया ना तो तेरे सोने को ऐसा धोऊंगा कि सोने लायक नहीं बचेगा, समझी? नंबर 1, दूध पीने से शरीर का विकास होता है, तो बिल्ली आज भी वर्षों से ऐसी ही क्यों है? नंबर 2, वॉकिंग करने से चर्बी कम होती है, तो हाथी का वजन कम कहाँ हुआ? नंबर 3, तैरने से शरीर स्लिम होता है, तो व्ले मछली पतली हो गई होती। नंबर 4, रोज़ जल्दी उठने से श्रीमद्धी घर में आती, तो पेपर बांटने वाले BMW में घूमते। नंबर 5, आप भी ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, जैसे हो ठीक हो। बाबा आरामदेव। लड़के वाले लड़की देखने गए। पंडित ने कुंडली मिलाई, 36 के 36 गुण मिलते हैं, पर लड़के वालों ने इनकार कर दिया। जब वो उठ के जाने लगे तो लड़की के पिता ने पूछा, क्या हुआ जी? गुण तो सारे मिल गए, इससे अच्छी जोड़ी और क्या बनेगी? लड़के के पिता ने गुस्से में जवाब दिया, हमारा बेटा तो चलो लफंगा है, अब क्या बहू भी ऐसी ही ले आए? एक दुकानदार एक औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। अंत में अपने गुस्से पर काबू रखते हुए आखिरकार बोला, मुझे अफसोस है कि मैं आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं करवा पाया। औरत, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने निकली थी। हस्बैंड ने ऑफिस बैठे बैठे फेसबुक पे पोस्ट किया, पंछी बन के उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती छूते ही धनिया ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल बचने न दूंगी तुम्हारे चमन में। कुछ अमीरों की चर्चा। किसी ने कहा मेरा बाथरूम 10 लाख का है, तो किसी ने 20 लाख का, तो किसी ने 50 लाख का। और जब यही बात एक गांव के आदमी से पूछी गई तो उसने बताया कि मैं जहां सुबह लोटा लेकर जाता हूं, उस खेत की कीमत 7 करोड़ है, और ऐसे बाथरूम तो हम रोज बदल देते हैं। छोटू को दादी गोदी में सुला रही थी। तब छोटू बोला, दादी हम लोग हमेशा 5 ही रहेंगे, तुम, पापा, मम्मी, मैं और दीदी। दादी, नहीं रे, तेरी शादी होते ही 6 हो जाएंगे। छोटू, दीदी की शादी होने पर फिर 5 हो जाएंगे। दादी, तूने
तुझे बच्चा होगा तो फिर 6 हो जाएंगे। छोटू, और तुम मरोगी तो फिर 5 हो जाएंगे। दादी, सो जा कुत्ते, जा।